सुबह सुबह तैयारी हो चुकी है खाना बनाने की, क्योंकि कल था हमारे घर पे हमारे बूबू जी का तिथि वाला श्राद्ध। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो कल था मिनी ब्लॉग का डे 85 और बूबू जी के श्राद्ध के लिए हम सब खाना बनाने के लिए हो चुके थे तैयार। हमारे पंडित जी भी आ गए थे, तो पापा श्राद्ध पे बैठ गए थे श्राद्ध करने के लिए, और इसके साथ साथ सब लोग लग गए थे खाना बनाने के लिए। एक चूल्हे में चल रही है हमारी सब्जी और दूसरे में चल रही है खीर। अब हमें इतने बड़े बर्तन लेने का कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हो चुका है कि हम कुछ न कुछ हर बार करते रहते हैं, तो जिस वजह से सारे बर्तन यूज हो जाते हैं। फिर बारी थी पूड़ी बनाने की, तो तब तक मेरी दीदी लोग भी आ गए थे। तो ये देखो, दोनों रेनू बैठ के बातें कर रहे हैं और फिर पूड़ियाँ भी बना रहे हैं साथ में। दोपहर हो चुकी थी तो खाने का टाइम भी हो गया था। तब तक खाना वाना बन गया और फिर सभी लोगों को हम लोगों ने खाना वाना खिला दिया था। बड़े वगैरह भी बने हुए हैं, पूड़ी बड़े, खीर, रायता, दाल भात, चटनी। फिर हमें आया हुआ था कल छठ पूजा में जाने का निमंत्रण। हमारे पड़ोस में रहती है आंटी लोग, उन लोगों ने रखा था छठ का व्रत, तो उन्होंने बोला था आप शाम को 6 बजे या 7 बजे आना पूजा में। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो देखा कि सारी तैयारियाँ की हुई हैं। आंटी लोग सुबह सुबह घाट पे नहीं जाते हैं, जिस वजह से उन्होंने सारी तैयारी अपने छत पे ही की हुई है। जाते ही सबसे पहले भाभी ने हमें लगाया सिंदूर। मैंने जब उनसे पूछा था तो वो बता रहे थे कि इस सिंदूर मतलब बहुत मतलब होता है उनके लिए सिंदूर का। शादी के टाइम या फिर जो भी कोई शुभ कार्य होता है तो वो इसी सिंदूर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले भाभी मुझसे पूछ रहे थे कि छोटा छोटा लगाऊं या बड़ा लगाऊं, तो मैंने बोला आपकी मर्जी भाभी, मैया का सिंदूर है, आप भर भर के लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं। अब तालाब में नहीं जाते हैं तो उन्होंने छत पे ही छोटा सा तालाब बनाया हुआ था और घाट की तैयारी सब छत पे ही कर रखी थी। तो मैंने भी सारा छठ की पूजा वगैरह देख ली। फर्स्ट टाइम पे मैं गई थी छठ पूजा पे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और वैसे भी मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि अपने कल्चर को तो हम जानते हैं, दूसरे लोगों के कल्चर को भी जानना और उनके ट्रेडिशन को जानना कि क्या सारी चीज़ें होती है, कैसे पूजा होती है और इस पूजा का क्या महत्व है। तब मैंने जाना कि वाकई छठ पूजा का व्रत बहुत ही कठिन होता है। करीबन 4 दिन का व्रत होता है और 2 दिन या 2.5 दिन या 3 दिन तो आपको निर्जला व्रत रखना पड़ता है। आंटी बेचारे तो ऐसे हो गए थे शाम तक, और उन्होंने फिर भजन भी गाए, उन्होंने मैया के गीत गाए। हमें तो देख के बड़ा अच्छा लगा कि इस उम्र में भी हिम्मत है आंटी को इतने बड़े व्रत और इतने ज़्यादा दिन के व्रत को रखने की। फिर उन लोगों ने ये गन्ने वगैरह लगाए, तो भाभी बता रही थी कि ये जो गन्ने लगाने का काम होता है ये सिर्फ मेल ही करते हैं, फीमेल नहीं करती हैं। तो ये सारे गन्ने लगा